ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के 5 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। 5 अक्टूबर 2021। मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाबा की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। आत्मा और शरीर दोनों पतित और काले बन गए हैं, उनको बाबा की याद से पावन बनाना है। आज का प्रश्न है, भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है? उत्तर है, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है। द्वापर युग से स्टार्टिंग से जिन्होंने भक्ति की है उनको ही भगवान मिलते हैं। बाबा ने यह हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसलिए तुम्हें ही भगवान द्वारा पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। कितने हम लकी है, स्वयं भगवान हमें मिलते हैं और वही हमें ज्ञान सुनाते हैं, जिससे तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाबा कहते हैं, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है, अब मैं आया हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए। ओम शांति। गीत है आज का, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेते हैं। जानते हो हम आत्माएं हैं, वह तो हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाकर के जन्म लेते हैं। तुमने कितनी साकारी बाप लिए हैं? 84 जन्मों में 84 माँ बाप। असुर में हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, है ना? सभी बाबा के बच्चे हैं ना? रहने वाले वहाँ के ही हो, परम धाम के, जिसको निर्वाण धाम, शांति धाम कहा जाता है। बाप भी वहाँ ही रहते हैं। यहाँ तुम आकर लौकिक बाप के बच्चे बने हो, फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। सुख में उस बाप का सिमरण नहीं करते हो, सुख में दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सिमरण करे तो दुख काय को होवे, है ना? दुख में याद करते हो और आत्मा याद करती है। जब लौकिक बाप को याद करती है तो बुद्धि शरीर तरफ जाती है। उस बाबा को याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, है तो दोनों बाबा। राइट अक्षर बाप ही है, वह भी फादर है, यह भी फादर, लौकिक और पारलौकिक दोनों ही फादर है हमारे। आत्मा रूहानी बाप को याद करती है। तो बाबा कहते हैं, उस बाबा को याद करेंगे ओ बाबा, है तो दोनों बाबा। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाबा कहते पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, याद है ना? कितनी सुंदर दुनिया थी सतयुग, वहाँ पर हम राज करते थे। तुम बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी बन पड़े हो। ड्रामा अनुसार ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से आत्मा सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, आयरन एज में आई है। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल पतित हो गई है, तो शरीर भी पतित हो गया है, इसलिए बीमार होता है हमेशा। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, क्यों? बाबा कहते काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एजेड बन गए हो आत्मा के लिए। बाबा कहते अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर पवित्र कैसे बने? आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले, वो कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से होगा? नहीं। पुकारते हैं, हे पति पावन आओ, यह आत्मा कहती है। बुद्धि पारलौकिक बाप की तरफ जाती है। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर कितना मीठा है, सो स्वीट।
बाबा कहते हैं मैंने तुमको, हाँ भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं, बाबा दिस वर्ड बाबा कहते भारत में ही हैं। अभी क्या क्या डैड डैडी क्या क्या बोलते रहते हैं। बाबा अक्षर मीठा है। अभी तुम आत्मा अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था। डू यू रिमेंबर? याद है? नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो। ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को याद करना चाहिए। याद सब करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई है, अब आओ आकर पावन बनाओ। ड्रामा में भी यही पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी, ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी। तब जब पुरानी दुनिया से नहीं बनती है तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है मोस्ट बिलवेड बाबा है, कहते हैं स्वीट स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले फादर है जो जन्म देते हैं, फिर है टीचर, टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का बाप किसको भी पता नहीं है। चित्रों में क्लियर दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा ही कराते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही है सतयुग के लिए। तो सतयुग में ही श्री कृष्ण है ना। तो जरूर संगम पर बाबा ने सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। करण करावनहार है ना। वो लोग तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु ऊंचते ऊंच शिव है। वह साकार है, वह निराकार है। सृष्टि भी यही है। इस सृष्टि का ही चक्र फिरता है, रिपीट होता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया हुआ है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। गाते भी हैं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाबा संगम पर ही आते हैं। जितनी पुरानी दुनिया उतना दुख जास्ती। आत्मा जितना तमो प्रधान बनती जाती है उतना दुखी होती है। देवताएं हैं सतो प्रधान। यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। बाबा कहते तुम शिवालय में रहने वाले थे, अब है वैशाली। तुम पावन थे, अब पतित हो। तो कहते हैं हम तो पापी हैं। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे नहीं, ऐसे ही कहेंगे। कहना चाहिए बाप के आगे, शिव बाबा के सामने। लेकिन हर एक देवी देवता को एक समान ही मानते हैं और हर एक देवता का ऑक्यूपेशन तो नहीं जानते ना। तो सब भगवान देव सब एक ही है बोलते हैं। उनको ये भेद ही पता नहीं है कि भगवान अलग है और देवी देवताएं अलग है। तो बाबा कहते बाबा के सामने ही कहना चाहिए मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। उसको कोई उसको छोड़ करके ब्रदर्स को लगते हैं। ये देवताएं ब्रदर्स हैं ना, शरीरधारी जो भी देवताएं हैं वो हमारे ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स से कुछ नहीं मिलता। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उससे हमको वर्षा मिलता है। बाकी मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं हैं। सर्वव्यापी कह देते हैं, कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते नाम रूप से न्यारा है। ऐसे थोड़ी है। नाम कितना सुंदर है। मराठी में कहते अमृताहुनी गोड नाव तुझे देवा। दुसरे एक आहे नाव तुझे घेता देवा होई समाधान। नाव आहे ना, सुंदर नाव आहे बाबांचं शिव बाबा। अरे तुम कहते हो अखंड ज्योति स्वरूप है, फिर नाम रूप से न्यारा भी कहते हो। बाप को न जानने के कारण पतित बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाबा आए तब सबको पावन बनाए। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती है, फिर यहाँ आकर सतो रजो तमो का पाठ बजाती है। आत्मा ही शिव बाबा को याद करती है। बाबा आते हैं, कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, ये है भाग्यशाली रथ। बिगर आत्मा रथ थोड़ी होता है। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई,
अब यह बात तो हो नहीं सकती है, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। हम कहते क्या है, अभी तुम बच्चों को समझाया है, यह है ज्ञान वर्षा। इससे क्या होता है, पति से पावन बनते हैं। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती है। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेलपाल करते हैं, ऐसी कोई बातें नहीं। वो तो सतयुग का प्रिंस है, उसकी बहुत संभाल से पालना होती है, क्योंकि वो फूल है, ब्यूटीफुल। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सभी आकर के खुशबू लेते हैं, कांटों से थोड़े ही खुशबू लेते हैं। अभी तो है ही कांटों का जंगल। जंगल को बाप आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ भी रख दिया है। कांटों से फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए, बहुत लव होना चाहिए बाबा के साथ। अभी तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी तुम्हारा संबंध उनसे भी है और लौकिक से भी है। हम लौकिक को छोड़ नहीं दे रहे हैं। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वो हमारा लौकिक बाप है और यह पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी आत्मा जानती है वो हमारा लौकिक बाप और ये गॉड फादर अविनाशी बाप को याद करते हैं। वो बाप कब आकर हेवन स्थापन करते हैं किसको पता नहीं। बाबा आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखकर मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं उन्हें ही भगवान मिलते हैं। तो सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाबा ने हिसाब बतलाया है, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तुमको ही पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। बाबा कहते तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई भी बाबा को याद नहीं करते हैं। अंत में जब दुखी होते हैं तब हम आकर के सुखी बनाते हैं। बाबा दुखी दुनिया में आते हैं और हम बच्चों को सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी बनते हो। बड़ा आदमी बड़ी प्राप्ति तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी होंगी। बाबा कहते तुम भी बहुत बड़े आदमी, माना चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े हम देवता बनते हैं। दैवी गुण वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरो जवाहरों के होते हैं। वहाँ तुम्हारा फर्नीचर कैसा होगा भाई, सोने जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र कहते हैं। जो भक्ति पूरी होती है तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं है। इस समय ही बाप ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर गायन होता है। भक्ति सदैव नहीं चलती है। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। बाबा आकर दिन बनाते तो बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए, बहुत सारा, अनलिमिटेड लव। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। मोस्ट बिलवेड बाबा है ना, उनसे ज़्यादा प्यारी वस्तु कोई है नहीं दुनिया में। मोस्ट बिलव्ड बाबा है हमारा। आधा कल्प से याद करते आए हैं, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाबा आए हैं, समझाते हैं बच्चे तुम्हें अपने गृहस्थ व्यवहार में ही रहना है, वो छोड़ करके कहीं नहीं जाना है तुम्हें। हाँ, सेंटर पर आना है, 1 घंटा सेवा करो, मुरली पढ़ो, सुनो, अपने घर जाओ। यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठेंगे, साथ में तो परमधाम में ही रह सकते हैं, यहाँ तो नहीं रह सकते। यहाँ तो नॉलेज पढ़नी है, नॉलेज पढ़ने वाले थोड़े होते हैं। लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई होती है क्या? टीचर सवाल कैसे पूछेंगे और लाउड स्पीकर पर रेस्पॉन्ड भी कैसे कर सकेंगे? इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तहान होते हैं, रिजल्ट निकलती है। यहाँ तो एक बाप ही पढ़ाते हैं, यह भी समझाना चाहिए 2 बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सिमरन उस पारलौकिक बाप का करते हैं। अब वह बाप आया हुआ है, महाभारत लड़ाई भी सामने
खड़ी हैं। वह समझते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, ये तो हो न सके, बेचारे मूंझे हुए हैं, फिर भी कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलवेड शिव है, शिव भी है और कृष्ण भी है ना? दोनों भी अच्छे प्यारे हैं ना। परंतु वो है निराकार शिव बाबा और श्री कृष्ण है साकार। निराकार बाप सभी आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलव्ड। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो कि जास्ती प्यारा कौन। शिव बाबा ही ऐसा लायक बनाते हैं। कृष्ण क्या करते हैं, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं ना। श्री कृष्ण को भी श्री कृष्ण साधारण मनुष्य से किसने बनाया, मीठे बाबा ने बनाया ना। तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए, शिव बाबा का ही गायन होना चाहिए। बाबा ने समझाया तुम सब पार्वतियां हो। यह शिव अमर कथा, अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। तुम ही सब अर्जुन हो, तुम ही सब द्रौपदियां हो। पार्वती है, द्रौपदी है, अर्जुन है। इस विशेष दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है। वह है वैसलेस वर्ल्ड, विकार की कोई बात नहीं। निराकार बाप विकारी दुनिया रचेंगे क्या, ये तो रावण की पैदाइश है। विकारी दुनिया, विकार में ही दुख है। दुख कहाँ है, विकारों में। सन्यासियों का है हठ योग, निवृत्ति मार्ग। कर्म संन्यास तो कभी होता नहीं, वह तब हो जब आत्मा शरीर से अलग हो जाए। गर्भ जन्म में फिर कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी कर्म संन्यास कहना रॉन्ग है। हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चलते हैं, वाटर प्रूफ एंड फायर प्रूफ। ये सब बाबा कहते हैं रिद्धि सिद्धि है। जादूगरी से बहुत चीज़ें निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, लेकिन उनसे कोई को गति सदगति तो नहीं मिल सकती है। ये जो रिद्धि सिद्धि वाले हैं उनसे किसी को गति सदगति नहीं मिलेगी, हमारे बाबा से ही मिलेगी। वह तो एक ही सच्चा सच्चा सतगुरु आकर सबकी गति सदगति करते हैं। मुक्तिधाम में भी ले जाएंगे, जीवन मुक्तिधाम में भी ले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, पहली पॉइंट, कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलव्ड एक बाप है। उसे बहुत लव से याद करना है, ऊपर सुपरफिशियल याद नहीं करनी है, डीपली लव। खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है, जैसे देवताएं है ना, ब्यूटीफुल है, फूल भी है और ब्यूटीफुल भी है। सेकंड पॉइंट, यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। इसे 21 जन्मों के लिए बहुत बड़े आदमी बनते हो, इसलिए इसे अच्छी रीति पढ़ना है और पढ़ाना है। आत्म अभिमानी बनना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। धुन लगी रहनी चाहिए, कौन सी आत्मा हूँ। हाँ, बाबा ने स्वमान भी हमें बहुत सारे दिए हैं, इन्हीं स्वमानों से अपने आप को श्रृंगारते रहे। वरदान, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। डबल फोर्स, डबल इंजन है ना, अभी तो ट्रिपल कहेंगे, बाप दादा भी है हम भी हैं। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः ही बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। बाबा का साथ सत्संग हमारे साथ है, सफलता है ही है। स्लोगन, महारथी वह है जो कभी भी माया के प्रभाव में परवश न हो। महारथी वह है जो कभी भी माया के प्रभाव में परवश न हो। तो हम सभी कौन है, महारथी है, सहज योगी है, बाबा को
साथी बना करके डबल फोर्स से काम करने वाले, कार्य करने वाले। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।